नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो आज के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आप सब से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दावे के साथ कह सकता हूं, कभी ना कभी किसी ना किसी समय आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ, आपके किसी जानने वाले के साथ इस तरह का फ्रॉड जरूर हुआ होगा। यह फ्रॉड आपको मानसिक रूप से तो परेशान करता ही है। मानसिक रूप से आपको इतने तनाव में ये फ्रॉड लेके जाता है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आपको आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस के बारे में। ये किस तरह से देश के यूथ को बर्बाद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक रोज आपको कभी भी मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, कुछ पैसा आपको चाहिए, आप चाहते हैं कोई इंस्टेंट लोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपना पैन कार्ड उसमें डालें और कुछ अमाउंट हमें मिल जाए और हमारी जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, जो इमरजेंसी है, उसमें हम पैसे का इस्तेमाल कर सकें और बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ खोजते हैं कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड करते हैं। देखिए, कई भाई तो इसको जानबूझकर डाउनलोड करते हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार। बहुत से भाई अनजाने में भी डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब ऐसी ही किसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल उस एप्लीकेशन के ओनर के पास चला जाता है। आपकी हर फोटो, हर वीडियो वो देख सकता है। आपका हर अकाउंट, चाहे वो गूगल अकाउंट हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो या फिर आपका और कोई भी प्राइवेट अकाउंट हो, उसमें वो एक्सेस कर सकते हैं। आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो एक्सेस कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मुद्दे पर। हमारे पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा जाता है, जो आप साइड में देख रहे हैं। क्विक मनी के नाम से एक एप्लीकेशन का फ़ोटो है। उसके बाद हमारे पास मैसेज किया जाता है। मैसेज करने वाली एक महिला होती हैं, हमारी बहन होती हैं। वो हमसे कहती हैं कि जय हिंद सर। वो स्वयं एक सरकारी डिपार्टमेंट में होती हैं। मैं उनकी आईडी डिस्क्लोज आपके सामने नहीं करना चाहता, उनकी सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। मैं किसी की भी प्राइवेसी को अपने चैनल पर उजागर नहीं करना चाहता। तो वो खुद सरकारी डिपार्टमेंट में रहती हैं, प्रशासनिक डिपार्टमेंट में रहती हैं, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद हमारी बहन हमसे कहते हैं कि माई हस्बैंड इज़ वेरी बिग ट्रबल, समवन ब्लैकमेलिंग him for money and viral his edited photos to all contacts. Blackmailer has everything, his Aadhaar card, PAN card, photo and all contacts. Now he is blackmailing continuously. Today is election day in Kanpur, so there is no police force available in Thana or cyber cell office. We are helpless, please help us. ये मैसेज आता है और उसके बाद हमें हमारी बहन की तरफ से एक स्क्रीनशॉट और आता है, जिसमें अलग अलग नंबर से, नंबर आप साइड में देख सकते हैं, किसी में +92 से नंबर शुरू है, किसी में +27 से +88 +92 इस तरह के नंबर से उनके पास मैसेज किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है। यहाँ तक ठीक है, पर इसके बाद जो उस मतलब कि हमारी बहन के हस्बैंड के साथ किया जाता है वो बहुत ही डरावना और घिनौना होता है। हमारी बहन हमारे पास एक फ़ोटो भेजती हैं जिसमें उनके हस्बैंड का फ़ोटो होता है और उस फ़ोटो को एडिट करके, मैं देखिए उनके हस्बैंड का फ़ोटो जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ। मैं, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं किसी की भी आईडी को क्लोज़ नहीं करना चाहता, ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ हैं और किसी की भी पर्सनल मतलब लाइफ को, पर्सनल आइडेंटिटी को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर उजागर करूँ बिना उसकी परमिशन के, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो मैंने उनके फ़ोटो को क्रॉप कर दिया है, उनके मोबाइल नंबर को ढक दिया है। उसमें क्या करते हैं वो अपराधी, इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन वाले लोग करते हैं, उस भाई के फ़ोटो पर लिख देते हैं, माई सिस्टर एंड मदर इज ए सेक्स वर्कर, सी टेक फुल इंजॉय ओनली ₹1000 पर नाइट, कॉन्टैक्ट मी ऑन नंबर मैंने ढक दिया है।
अब इस तरह से, यानी कि देखिए मैं आपको पूरा ये फ्रॉड के बारे में समझाता हूँ किस तरह से ये लोग करते हैं। शुरुआत में जो मैंने एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था, क्विक मनी, उस बहन के हस्बैंड ने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। जैसे ही आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ एक्सेस के लिए परमिशन मांगता है। आजकल हम क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसको चलाने से पहले सबसे पहले परमिशन तो कंपलसरी है, आपको देनी ही होगी। उसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो ऐसा ही भाई के साथ हुआ। भाई ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसको रन किया और उसकी जो बाकी जितनी भी एक्सेस मांगे गए थे वो सारे उसने भाई ने उसको कंफर्मेशन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई के जो मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ थी, जितने भी वीडियोस थे, भाई के जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, वो पूरी साइबर अपराधी, ये साइबर अपराधी ही हैं, इनके पास चली जाती है। इनके पास चली गई तो ये लोग क्या करते हैं कि आप इनसे लोन लें ना लें, ये आपसे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। इनका मकसद आपको पैसा देना होता ही नहीं है, इनका मकसद होता है आपको बदनामी का डर दिखा के आपसे ज़बरदस्ती, आपसे ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसा वसूलना। इनका प्रमुख जो मुख्य एम होता है वो यही होता है। इसी की मतलब पृष्ठभूमि में आप जाकर देखेंगे तो मेन चीज़ इनका जो टारगेट की बात मैं कर रहा हूं, तो इनका टारगेट आपको डरा के, आपको बदनामी का डर दिखा के आपसे पैसा वसूलने का इनका एक फुली मतलब एक प्लान होता है, उसी पर ये काम करते हैं। तो भाई के साथ भी यही हुआ। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एक डिंग टोक कॉलिंग एप्लीकेशन हो गई, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके कई आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो आपको फेक स्पैम नंबर प्रोवाइड कराते हैं, किसी को व्हाट्सअप करने के लिए, किसी के पास नॉर्मल कॉल करने के लिए। आपने देखा होगा कि आपके पास कई बार तरह तरह के नंबर से +44 से शुरू हो रहा है, +81 से शुरू हो रहा है, +92 से शुरू हो रहा है। तो वो कोड अलग कंट्री के हो सकते हैं, बट वो कॉल आपको जो की जा रही होती है वो किसी स्पैम नंबर से। स्पैम नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर नहीं है, वो नंबर ट्रेसेबल नहीं होता है। आप चाहें तो व्हाइट हाउस के नंबर से भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो पीएमओ के नंबर से भी आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो सामने वाले को स्क्रीन पर शो होगा व्हाइट हाउस का नंबर, बट वो एक स्पैम नंबर होगा, वो आपको कॉल हिस्ट्री में कभी मिलेगा ही नहीं। अपनी वीसीआर चेक कराएंगे, व्हाइट हाउस के नंबर की वीसीआर चेक कराएंगे, आपको कहीं भी उस कॉन्टैक्ट की कोई डिटेल आपसे बातचीत करने के लिए नहीं मिलेगी। बट वो स्पैम नंबर होता है, आपको दिखने में लगता है कि इस नंबर से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। तो देखिए, जब वो लोन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐसी इसके बाद वो आपके हर कॉन्टैक्ट नंबर पे एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास आपकी गैलरी है, आपकी मोबाइल गैलरी है, उनके पास आपके फ़ोटोज़ हैं, और वो फ़ोटोज़ आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं, आपके वीडियो भी उनके पास पहुंच जाते हैं। वो आपके सारे अकाउंट्स, गूगल अकाउंट्स, आपके गूगल फ़ोटो का जो अकाउंट है वो उनके पास पहुंच जाता है। तो आसानी से आपके बहुत से फ़ोटोज़ उनके पास पहुंच जाते हैं। अगर मान लो जो आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो, प्राइवेट वीडियो है, उसमें भी वो लोग एक्सेस कर लेते हैं, तो उसको आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पहुँच जाती है, तो उन लिस्ट के पास वो फ़ोटो भेजना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी कोई प्राइवेट फ़ोटो आपकी गैलरी में नहीं है तो वो आपके फ़ोटो को एडिट कर देंगे, आपका फेस लगा देंगे किसी नीचे, किसी पोर्न स्टार का जो वीडियोस बनाते हैं ऐसे लोगों की फ़ोटो को लगा के वहाँ आपका चेहरा चिपका देंगे और आपके कॉन्टैक्ट के पास भेजना शुरू कर देंगे। यानी कि आपको मानसिक रूप से प्रेशराइज किया जाता है, आपको मानसिक रूप से डराया जाता है, आपको मानसिक रूप से दबाया जाता है, आपके जहन में आपकी इज्जत को लेकर एक बहुत बड़ा डर और ख़तरा पैदा करते हुए दिखाया जाता है। ये उनकी एक साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसी के तहत वो लोग काम करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, तो बहन ने जब हमसे बात की तो मैंने उनको स्पष्ट कहा कि जो नंबर आप बता रहे हैं ये सारे ट्रेसेबल नहीं हैं। एक भी नंबर को ना हम ट्रेस कर सकते हैं, ना उनके जो ओनर हैं उन तक पहुंच सकते हैं। जो एप्लीकेशन है, ये सारी एप्लीकेशंस चाइना से ऑपरेट होती हैं, इनके हैंडलर इंडिया में बैठे हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। बट ये जो एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, चाइना में बनाई जाती हैं। इसमें जो रिव्यूज़ करवाए जाते हैं वो पेड रिव्यूज़ होते हैं। आप उन रिव्यूज में जाके देखेंगे, जब देखिए एप्लीकेशन इंडिया में है बट इसमें जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो मतलब व्यूज़ दे रहे हैं जो लोग, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया है। उनको पैसे देकर रिव्यूज कराए जाते हैं।
और आप गौर से जब रिव्यूज को पढ़ेंगे, जो इंडिया का बंदा है, जो अपने एशिया कंट्री के जितने बंदे हैं, वो सब आपको बता देंगे कि ये फेक एप्लीकेशन है। पर दिक्कत ये है कि हम इतनी जहमत नहीं उठाते हैं कि उसके रिव्यूज में जाके पढ़ें कौन सा रिव्यू सही है, कौन सा रिव्यू गलत है। हम लोगों को इसकी पहचान भी नहीं है। हम एक अलग वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है, वो अलग बात है। बट बहन ने जब हमसे पूछा कि आप हमसे, तो मैंने उनको बताया देखिए मैं इसमें आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ कि इंस्टेंटली आप कर क्या सकते हो। सबसे पहले तो उनकी जब फोटो को वायरल किया जा रहा था, उनके कॉन्टैक्ट के ऊपर पास भेजा जा रहा था इंडिविजुअली, जिसमें लिखा था कि मेरी माँ और बहन सेक्सुअल वर्कर हैं और आपको एक रात में फुल एंजॉय वो कराएंगी, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने हस्बैंड के मोबाइल में एक स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पर और उसमें लिखिए कि आपके हस्बैंड का, यानी कि इसमें लिखिए कि मेरा मोबाइल और मेरा जीमेल अकाउंट और ये सब हैक हो गया है, तो मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ हैकर्स के पास पहुंच गई है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी एडिटेड फोटो या वीडियो आपके पास आता है तो आप उसे सीरियसली ना लें। मैं इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में कर चुका हूं। आपके पास कोई भी इस तरह का कंटेंट है तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दें। देखिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे शुरुआत में आप स्टेटस लगा के अपने जितने भी जानकार लोग हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि आपका फ़ोन आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके फ़ोन को कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ अपने जानकार लोगों तक आप पहुंचा दें ताकि उनके पास जब ऐसा कंटेंट पहुंचे तो वो आपको उनको बार बार कॉल करके सफाई नहीं देनी पड़ेगी, वो स्वतः समझ जाएंगे। इसके अलावा आप अपने सोशल मीडिया पर भी, आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर स्टोरी अपडेट कीजिए। आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ स्टोरी अपडेट कीजिए। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ये जानकारी दीजिए और प्रथम दृष्टि आप cybercrime.gov.in पर जाकर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए, क्योंकि जो नंबर हैं वो सभी स्पैम नंबर हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी भी तरह का कोई ब्यौरा नहीं है, वो ट्रेसेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, उसकी प्रामाणिकता और उसकी सत्यता की जांच करें और जब आपको लगे कि हाँ ये सही है तो ही उसको डाउनलोड करें, वरना इस तरह की एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से बचें। अंत में मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग चाहते हैं, वास्तव में उनको मनी की रिक्वायरमेंट है, ये एप्लीकेशन आपको पैसा देगी, आपको कहेगी मैं 4300 रुपये आपको देंगे, तो हो सकता है आपके अकाउंट में ये 2200 रुपये डाल दे, फिर अचानक से दूसरे दिन ही आपसे मांग लेंगे भाई आपको आज ही पैसा देना होगा और 7000 रुपये देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके फ़ोटो वीडियोज़ को इधर उधर फैलाना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी एप्लीकेशन से आप पैसा लेना चाहते हैं तो एक अंदर की बात आपको बता देता हूँ, अपना मोबाइल से अपनी जीमेल आईडी को हटा दीजिए या फिर एक नई जीमेल आईडी क्रिएट कीजिए और जो आपकी जीमेल आईडी पहले है उसको रिमूव कर दीजिए जिसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर है। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को पूरी खाली कर दीजिए, अपनी गैलरी को पूरी खाली कर दीजिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जितना भी 2-2.5 हज़ार रुपये मिले आप रखिए, घंटा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिविल पर ये किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप आपके सिविल में कभी भी ये शो नहीं होगा। हो सकता है 1-2 दिन हो बट वो बाद में हट जाएगा। तो ये जब लोगों को बना रही है तो आप भी इसको बना सकते हो, पर उससे पहले आप अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, आपकी गैलरी में कोई फ़ोटो वीडियो नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद आपको गलत काम करना नहीं है सिखाना, बट ये है कि जब इन लोगों ने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, इन लोगों का जो मुख्य टारगेट होता है वो होता है स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, तैयारी करने वाले बच्चे, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस जो वीडियो में मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। मैंने क्लियर आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं, समझ गए होंगे आसानी से। इस वीडियो को अपने हर किसी जानकार के पास भेज दीजिए ताकि वो भी इस तरह के किसी भी लफड़े में फंसे या फिर लफड़े में पड़े तो इससे बचने का तरीका उनको मालूम हो, और कोई पढ़ने की सोच रहा है, डाउनलोड करने की सोच रहा है तो वो बच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ, और रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।